यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, यह कहानी जन्म से लेकर संघर्ष तक, संघर्ष से त्याग और त्याग से सम्मान तक के सफर की है। महिलाओं के त्याग, संघर्ष, हिंसा की कहानियां युगों से चली आ रही है। महिलाओं के बराबरी का दर्जा ना देना, समाज की रूढ़िवादी सोच, पारस्परिक प्रथाओं ने हमेशा महिलाओं की बराबरी को छीनने की कोशिश की है। माता सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई, माता फूलन देवी, माता अहिल्याबाई जैसे अनेकों महिलाओं ने संघर्ष को आज हमें याद करने की जरूरत है। माँ की कोख से ही बच्चियां कुछ परिवारों के लिए घृणा के पात्र सी नजर आती हैं। एक बच्ची जन्म लेती है, लेकिन कई घरों में उसका जन्म खुशी नहीं चिंता बन जाता है, क्योंकि सदियों से समाज की एक सोच रही है कि बेटा वंश चलाता है और बेटी सिर्फ जिम्मेदारी होती है। यही सोच कभी कभी भ्रूण हत्या बनती है और कभी कभी भेदभाव। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार भारत में 120 पुरुषों पर लगभग 1000 महिलाएं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस सोच का आईना है जिसने बेटियों को बराबरी से देखने में सदियां लगा दी हैं। एक छोटी बच्ची स्कूल बैग लेकर घर से निकलती है, उसकी आंखों में सपने होते हैं डॉक्टर बनने के, टीचर बनने के और आसमान को छूने के, लेकिन उसी रास्ते पर उसके सपनों से पहले खड़े हो जाते हैं बहुत सारे डर। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 90 से ज़्यादा बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। इनमें से कई नाबालिग बच्चियों के होते हैं, कभी स्कूल के रास्ते में, कभी अपने ही आसपास के लोगों से ऐसी दरिंदगी को अंजाम देते हैं। पुणे में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हाई स्कूल की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। ऐसे ही लखनऊ में 4 साल की बच्ची के साथ कार ड्राइवर ने किया बलात्कार। ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती, ये हजारों बेटियों के सपनों को डरा देती है। और फिर कई घरों में बेटियों से कहा जाता है, बेटा अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद। नेहरू जी ने कहा था कि आप एक पुरुष शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करते हैं तो 3 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। समय बीतता है, बचपन किशोरावस्था में बदल जाता है। यह तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक विचारों में बदलाव का तूफान सा उठता है। इस समय सहमी सी डरी हुई बच्चियां अपने मानसिक विकार को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचा पाती, जिसमें कभी कभी हम उम्र के साथियों द्वारा दिए गए मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन समाज की सोच अक्सर वहीं की वहीं रह जाती है। उसकी भावनाएं, उसके सवाल, उसके सपने वहीं रखे के रखे रह जाते हैं, क्योंकि समाज आज भी एक लड़की की आवाज से ज्यादा उसकी मर्यादा की चिंता करता है। इसी दबाव में कई युवतियां मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाती हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाती है। अब वही लड़की बड़ी होकर अपने सपनों के लिए घर से बाहर निकलती है, ऑफिस, कॉलेज, नौकरियों के लिए जाना, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं चलता है एक डर। हम सबको याद है दिल्ली की बेटी निर्भया की घटना, पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ दर्दनाक घटना जैसी घटनाओं को आज भी अंजाम दिया जाता है। ऐसी अनगिनत बेटियां जो हर 48 घंटे में हिंसा का शिकार बनती है, फिर भी वह रुकती नहीं, वह लड़ती है, वह पढ़ती है और आगे बढ़ते जाती है। फिर एक दिन वह अपने माता पिता का घर छोड़ देती है, वो घर जहां उसने 25 से 30 साल बिताए होते हैं, और एक बिल्कुल नए परिवार में अपनी पूरी दुनिया बसाने निकल पड़ती है। अपने सपनों से पहले वह अक्सर परिवार को चुनती है। उस महिला ने अपने जीवन के 20-25 साल अपनी पढ़ाई में दे दिए। अब उसके ससुराल वाले समाज तय करेगा कि उसे नौकरी करनी है या नहीं करनी, बिजनेस करना है या नहीं करना। अगर किसी तरह वो आगे बढ़ भी जाती है तो यह गंदा समाज उसके परिवार को ताने मारता है कि बहू की कमाई खाएगा। मैं उस समाज से पूछता हूँ कि तुम्हें किसने हक दिया उस बेटी के सपनों को रोकने के लिए, इस गंदी सोच को उजागर करने के लिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं समाज की प्रगति का आकलन उस समाज की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ। महिला जितनी सक्षम होती हैं, समाज उतना ही अच्छा होता है।
मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूँ, किसी बेटी को आगे बढ़ने से ना रोका जाए, अन्यथा जो डिग्रियां वो लेकर के आई है वो सिर्फ महज एक कागज के चंद टुकड़े साबित होंगे। फिर एक दिन वही महिला मां बनती है। 9 महीने दर्द, संघर्ष और असहनीय पीड़ा के बाद वह एक नई जिंदगी को जन्म देती है। अगर यह वीडियो कोई पुरुष देख रहा है तो याद रखना, आपने अपनी माँ को माँ बनते नहीं देखा होगा, लेकिन जिस दिन आप पिता बनेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपकी माँ ने आपको जन्म देने के लिए कितना दर्द, क्या क्या त्याग और क्या क्या संघर्ष किया है। माँ बनने के बाद उसकी दुनिया उसके बच्चों में बस जाती है। वह अपनी खुशियाँ भूल जाती है और अपने सपने भूल जाती है, लेकिन अपने बच्चों में सपनों को अपना सपना बना लेती है। वह सिखाती है संस्कार, वह सिखाती है मानवता, वह सिखाती है प्रेम। समय बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और कभी कभी वही बच्चे उस माँ के त्याग को भूल जाते हैं। फिर भी एक माँ कभी शिकायत नहीं करती, वह मुस्कुराकर सब स्वीकार कर लेती है। समाज का आईना आज भी कई जगहों पर महिलाओं को अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है। हमने मणिपुर की घटना देखी, हाथरस की घटना देखी। यह घटना सिर्फ अपराध नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। हाल ही में देखा गया कि किस तरह मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर दौड़ाया गया। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ऐसे दरिंदगी भरी घटनाओं को रोकना किसी विश्व गुरु से कम नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि नारी सुरक्षा के ठोस कदम उठाए गए हैं तो मैं हाथरस और मेरठ जैसी घटनाओं पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। महिला सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह माँ है, वह बहन है, वह बेटी है, पत्नी है और सबसे बढ़कर समाज की आत्मा है। वह जन्म देती है, संस्कार देती है, त्याग करती है और अंत में परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती है। इसलिए महिला कमजोर नहीं, महिला शक्ति है, करुणा है, सहनशीलता है और मानवता के सबसे मजबूत नींव है। आज सती प्रथा, बाल विवाह, स्तन कर जैसी रूढ़िवादी सोच को तो हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन आखिर कब तक बलात्कार जैसी घटनाओं को हम रोक पाएंगे? नारी का सम्मान ही समाज की असली पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।